बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चिकन के सॉरी आज हम फिश के पकोड़े बना रहे हैं, क्योंकि मैं चिकन के बना चुकी इसलिए मुंह में चिकन आ गया फौरन। तो फिश के पकोड़े बना रही हूँ। फिश भी बिल्कुल चिकन की तरह लग रही है ना उसमें। अच्छा, इसकी मैंने जो आप भी अगर फिश के पकोड़े बनाना चाहते हैं तो वो वाली फिश पसंद कीजिएगा जिसमें कांटे ज्यादा ना हो। मैंने भी सुरमई फिश ली, उसमें एक ही कांटा होता बड़ा सा, उसने निकाला, उसमें फ्ले कर दिया। अच्छा, फिश वाले को ही मतलब बोल दीजिएगा कि मुझे फ्ले फिश चाहिए तो वो इसी तरह कर देगा। ये सुरमई फिश है, सुरमई फिश का हमें जायका होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी अच्छी लगती है वो ले लें। तो उसके मैंने छोटे छोटे जो ना, ये देखें, क्यूब्स की शक्ल में काट लिए। ये उसने फिंगर की शक्ल में दिया था, मैंने क्यूब्स काट लिए। और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी, कांटे के बगैर है, बेफिक्री होकर इसके पकौड़े बना सकते हैं। 1 कप हमने बेसन लिया है और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का मैंने कूट लिया है। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, ऐसे कुटा कुटा सा। 2 खाने के चम्मच चावल का आटा, इससे क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा कप हरा धनिया, 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज। नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। और 3 से 4 बल्कि 4-5 बारीक हरी मिर्चें काटी हुई। ज़रा करारे टाइप के पकौड़े बनेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, ये सारी चीज़ें ठीक है। अब मैं हाथ से मिक्स करूँगी। और धनिया ज़रा मैंने थोड़ा लंबा लंबा काटा है, क्योंकि जब पकौड़े बारीक नहीं काटना, थोड़ा सा मैंने रफली सा काटा है, क्योंकि जब पकौड़ों में ये लंबे लंबे डंडियाँ नजर आएंगी ना, बड़े खूबसूरत लगेगी। खूबसूरती के लिए काटा है इसे। उस बार मुझे कहते इतना लंबा धनिया, मैंने कहा तेनों नहीं पता, मैं पकौड़े सोने भी लगन ना बंदे हुए। हाँ, ये सारी चीज़ें इसमें जो मैंने आपको बताई थी वो डाल दी। और इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं। और इसमें चावल का आटा भी डाल देते हैं। और इसमें अभी पहले फ़िलहाल चावल के आटे के साथ मिक्स करते हैं। बेसन में 1 मिनट पानी भी डलेगा, अभी रुक जाए, आपको पता चलेगा कि फिर हमने पानी भी डालना है। बिस्मिल्लाह। और देखें खुशबू आई है। सर्दियों की चिल्ला दी फिश है ना। हाँ, अच्छा, मुझे सर्दियों की रेसिपी पता है। उसमें थोड़ा पानी तो नहीं किया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा छट्टा मार मार के ना पकोड़े बनाने, ज़्यादा बिल्कुल ही पतला बैटर नहीं बनाएगा। और उसमें फिश दसी कितनी ली है? मैं नहीं, आधा किलो मैंने फ़िश ली है। बाकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। फ़िश की रह गई थी, वो एक्साइटेड हो रही थी ना, चिकन लग रही थी। उसकी क्वांटिटी दसना याद ही नहीं रही। पानी की है केड़े पानी च? छोटी कोली कुटी दी मिर्च। अच्छा, हाथ लगे ना थोड़ा इस तरह। इसको मिक्स करते हैं। और ज़्यादा पतला बैटर मैंने कहा ना पहले भी नहीं बनाइए। नहीं, और सूखा गिला भी बता नहीं, तो बता बहता हुआ भी नहीं। हाँ, बड़े मजे दे लग रहे नहीं सच्ची। हाँ, तू सारे खाने नहीं। कभी कभी मैं बदतमीजी कर लेनी है। बदतमीजी तो नहीं है, इससे अन्य अच्छी होती है। ऑयल वाली जो फ्राई होंगे ना। मैं एक बात आपको बता दूं, हफ्ते में 1 मरतबा फिश ज़रूर खाया करें, ज़रूर खाया करें। तो चिकन भी आप खाते हैं, बीफ भी आप खाते हैं, मटन भी खाते हैं। तो फिश के बारे में आते हुए आपको बस ये हो जाता है, होए पता नहीं दही खावांगे या दूध पियेंगे तो गोरे चिट्टे हो जाएंगे, चिट्टे काले हो जाएंगे, या फिर और क्या था मसला इनके साथ, कंडे चुभ देने। हाँ, ये 2 वजूहात की वजह से कुछ लोग दर्द के मारे नहीं खाते। ये मैंने जो बात बताई ना आपको कि मच्छी खाने के बाद दूध या दही, ये मेरी बहन के बच्चे करते हैं। समीना बाजी के बेटे को कहते नहीं अम्मी, इसके बाद असी चाय या दूध नहीं पी सकते। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये बात सही है? बहुत से लोग इस चक्कर में नहीं फिश खाते, इतनी अच्छी चीज़ नहीं खाते, सिर्फ ये कि इसके साथ परहेज़ नहीं कर सकते दूध या दही की। अच्छा, ये तो हो गया था तैयार। अब मैं थोड़ी 5-6 मिनट इसको ऐसे ही रखूँगी, फिर मैं फ्राई करती हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, इसमें हमने पकोड़े फ्राई करने हैं, छोटे छोटे हाथों से। अच्छा, फ़िश आप जो है ना, मैंने छोटी ज़रा क्यूब्स की शक्ल में इसको कट किया है। आप इससे भी छोटी बोटी ले सकते हैं, कीम में से थोड़ी सी मोटी, जैसे चॉप वाली नहीं होती, वो वाली भी ले सकते हैं।
5 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। अभी 2-3 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे और फिर 2-3 मिनट बाद दूसरी साइड, ठीक है। 5-6 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। जैसे इनमें कलर खूबसूरत सा आ जाए, फुल फ्लेम पर नहीं पकाइएगा, ठीक है। तकरीबन 5-6 मिनट हमने इसको पकाया है। ये देखिए क्रिस्पी देखें कितने, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें फ़िश पकोड़ा तैयार हो गए हैं। अब आपने ट्राई करना है, मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे। यकीन करें इतने ही पकोड़े जो है ना वो उजमा कर मेरे पेट में 4 परागे निकले थे, 2 परागे से खा गए, 2 परागे आ रहे। तो फिर भी गुंजाइश है तो मैं आपको खा के फिर बता देती हूँ, बड़े मज़े के सच्ची। ये देखें, ये धुआं देख रहे अभी तक, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। उल्मा को लाजमी दूंगी। अजे भी इंज लग रहा है पता नहीं पहला खाना है, इन्हें खा चुके हैं ना सी बड़े ही मजे। मैं पंजाबी दस लगे कि आधा किलो मैं फिश ली सी। आधा किलो तो ज्यादा ही फिश होंगी है, जो कंडा वंडा कढ़ के तो फिर आधा किलो हो जाती है, जी कंडे तो बगैर हो जाती ना। यानी कि तुम आधा किलो लाने तो फिर कंडे कढ़ रहे हो, नहीं कंडे कढ़न के बाद आधा किलो। वो छोटे छोटे बोटियां करो, अपनी मर्जी है, बड़िया बोटियां करो, छोटियां करो, उसमें बस कर अच्छा। तो उस तो बाद फिर मैं ਉਹਦੇ 'ਚ प्याज ਤੇ सुक्का धनिया नहीं पाया, मैं जीरा ते कुट्टी दी मिर्चां, नमक, हरिया मिर्चां, धनिया। क्रिस्पी भी बड़े बने ने। 2 चम्मच चावल का आटा, अगर नहीं है तो ना पाओ, बेसन वाली खाली सही ने। तो तैयार करके तो उन्होंने फ्राई कर लिया 10-15 मिनट। मैंने राता से अमेजन तैयार करके, यकीन करो मैं देख रहे हो। चलो खैर तेनों माफ़ी है। तो ट्राई करके मैं दसना तुम्हें रेसिपी कैसी लगी। अपनी तो याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़। तू खावे तो मैं ना खावा ना, मैं तो कितना केचप लगा रही। कैमरा बंद होंगे साथ ही केचप देख जरा।